नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष श्रीवास्तव। मनीष की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं कक्षा 10 के जितने प्यारे साथी थे उन्होंने कमेंट किया, सर 12 वालों को ही पढ़ाएंगे क्या, हम सबकी बारी नहीं आएगी। तो आ गई ना आपकी बारी, क्यों हो तैयार हो जाओ, क्यों हो परेशान, मैं हूं ना। तनिक विश्वास रखो, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चा सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों या यूपी बोर्ड के बच्चे हों, आज को बेहतरीन टॉपिक सप्लीमेंट्री का फर्स्ट लेसन जिसका नाम है ऑथ्रिम्प ऑफ सर्जरी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे एक प्यारा सा कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। कितना गोल मटोल, कितना सुंदर है। इसकी प्यारी सी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और ए मिस होता है एक, थ्रिम्प माने होता है जीत, ऑफ मिस का की केस, सर्जरी माने होता है शैल चिकित्सा। और यह वीडियो आपकी हिंदी में है और एनिमेटेड वीडियो है और इसको पढ़ाएगा कौन, मैं फॉर मनीष श्रीवास्तव। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। इसका मतलब होता है शैल चिकित्सा की जीत। आज शैल चिकित्सा की जीत होगी। इस कहानी में देयर आर मजे 3 मेन कैरेक्टर, यू कैन से दैट। आप कह सकते हैं इस कहानी में 3 मेन कैरेक्टर हैं। पहला मेन कैरेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पर चित्र में आप देख पा रहे होंगे चित्र है। पहले मैं चित्र में आप देख पा रहे होंगे चित्र है। पहले मैं समझाना चाहूँगा मेन कैरेक्टर कौन कौन है। यहाँ पर एक लड़की देख रहे होंगे, लड़की नहीं है, ये मिसेज है, श्रीमती। शादी हो गया है इनका, इनकी शादी हो चुकी है तभी तो मिसेज लगा है। और मिसेज पंपरे इनका नाम है। इनका एक कुत्ता है जिसका नाम ट्रिकी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना ज़्यादा प्यार करती हैं, इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि जैसा कोई अपने गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड प्यार न करता हो, कोई बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड को प्यार न करता हो, इतना ज़्यादा प्यार मिसेज पंपरे अपने कुकुर यानी कुत्ते से करती हैं जिसका नाम ट्रिकी है। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब आओ इस ओर। यहाँ पर इस कहानी में एक डॉक्टर साहब हैं। इस कहानी में जो डॉक्टर साहब है ना, इनका पूरा नाम मिस्टर जेम्स हैरियट है, श्रीमान जेम्स हैरियट। श्रीमान जेम्स हैरियट जो हैं वो इस कहानी के लेखक हैं, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के लेखक जो हैं उनका नाम है जेम्स हैरियट। बच्चा तो यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं कि देयर आर ओनली 3 मेन कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू दिस लेसन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन से दैट मिस्टर पंपरे, मिसेज पंपरे एंड ट्रिकी एंड जेम्स हैरियट। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। एक शायरी के माध्यम से आपको कुछ ज्ञान देना चाहूँगा बच्चों कि कभी भी किसी के किए गए एहसान और दिया गया दुख, कभी भी किसी के किए गए एहसान और दिया गया दुख कभी दोनों भूलना नहीं चाहिए, कभी दोनों भूलना नहीं चाहिए। यदि किसी ने आपके साथ एहसान किया है तो वो भी कभी जीवन में मत भूलना, और यदि आपको किसी ने दुख दिया है ना तो वो भी जीवन में कभी भूलना नहीं है। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है। इस कहानी की शुरुआत होती है ऐसे कि मिसेज पंपरे अपने कुत्ते ट्रिकी को लेकर के सड़क पे मॉर्निंग वॉक करने निकली थी। तभी कार से पहुंच जाते हैं कौन, हमारे राइटर जेम्स हैरियट। और जेम्स हैरियट यानी डॉक्टर साहब कहते हैं बाप रे ये कितना मोटा हो गया है, ट्रिकी कितना मोटा हो गया है। और जब देखते हैं ट्रिकी इतना मोटा हो गया है, उन्होंने कहा कि ट्रिकी इतना मोटा कैसे हो गया है। कहते हैं ही हैड बिकम ह्यूजली फैट। ह्यूजली मन होता है बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है। लाइक ए ब्लॉटर सोसेज बिस्ता है जमा हुआ मांस, मोटे मांस की तरह हो गया है। विथ ए लेग एट कॉर्नर, इसके पैर के प्रत्येक कोने में एकदम मांस जम गया है यानी चर्बी जम गई है। और हिज आइज, इसकी जो आंखें हैं ब्लड शॉट माने खूनी हो गई हैं, इसकी आंखें कैसी हो गई हैं, खूनी हो गई हैं। एंड यूमी माने कीचड़ होता है और इसकी आंखों से कीचड़ आ रहा है। स्टेड ये सीधे घूर रहा है, अहेड माने आगे की ओर। एंड हिज टंग्स, और इसकी जो जीभ है रोल्ड फ्रॉम हिज जा, जा माने जबड़ा, इसके जबड़े से होते हुए इसके जीभ नीचे रोल कर रही है, लटक रही है यानी ट्रिकी। तो अब इसके बारे में बड़े चिंतित थे। तो आपकी मिसेज पंपरे से कहते हैं, क्योंकि मालकिन थी वो, उन्होंने कहा क्या कर रही हैं आप, कुत्ता बड़ा मोटा हो गया आपका, बीमार हो जाएगा। तो मिसेज पंपरे कहते हैं ये बहुत कमज़ोर हो गया था मिस्टर हैरियट, श्रीमान डॉक्टर हैरियट, बहुत मोटा नहीं बहुत कमज़ोर हो गया था मेरा कुत्ता। सो आई हैव बिन गिविंग हिम, मैं इसे दिया करती हूँ सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील्स टू बुल्ड हिम अप, कुछ खाने के अतिरिक्त ताकि मेरा कुत्ता और मोटा हो जाए, कमज़ोर हो गया ना। तो कहते हैं क्या क्या दिया करती हो, क्या क्या खिलाती हो आप इसको। तो कहती हैं इसको खिलाती हूँ सम माल्ट, कोल्ड लीवर ऑयल, ए बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, एक कटोरा हॉर्लिक्स, कोल्ड रिवर ऑयल और मॉल्ट। इतना सुनने के बाद बड़ा गुस्सा हो जाते हैं कि ये सब चीज़ खिलाने की चीज़ है, यहाँ आदमी ये सब चीज़ नहीं पा रहा है, आप अपने कुत्ते को खिला रही हो, इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि एक दिन ये बीमार पड़ जाएगा। तो पूछती हैं कि क्या एक्सरसाइज करवाती हो। डॉक्टर हैरियट कहते हैं किससे, मिसेज पंपरे से,
कि इसको एक्सरसाइज करवाती हो क्या नहीं। एक्सरसाइज मतलब व्यायाम, क्या व्यायाम, व्यायाम तो नहीं करवा पाते लेकिन वॉक पे आता है मेरे साथ सुबह सुबह, तो कहती हैं क्या कि वेल ठीक है, ही हैज़ हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, आप देख सकते हो कि मेरे साथ थोड़ा थोड़ा वॉक करता है, थोड़ा थोड़ा घूमने आता है। अब डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए कि इतना फैट हो गया, इतना चर्बी हो गया है, थोड़ा बहुत घूमने पे ठीक होगा, क्योंकि शरीर से पसीना बाहर आएगा तभी तो ठीक होगा ना। तो अब गुस्सा हो गए, गुस्से में कहते हैं क्या, कहते हैं कि इसको एक्सरसाइज करवाती हो, तो एक्सरसाइज का बहाना मारते हैं, कहते हैं कि हमारा जो गार्डनर था जिसका नाम हॉटकिंग था वो उसको गठिया रोग की बीमारी हो गई है और वो है नहीं, अगर वो रहता था तो रिंग फेंकता था और ट्रिकी उसके बीच से कूदता था। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ट्रिकी जब कूदता था तो उसका एक्सरसाइज हो जाता था, लेकिन हमारा जो गार्डनर है ना उसके कमर में दर्द हो गया है तो इस वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, नहीं हो पाती, ये मेरे साथ सुबह घूमता है। अब गुस्सा हो गए कौन, डॉक्टर हिलियर्ड। क्या कहते हैं देखिए, क्या क्या एक तो एक्सरसाइज नहीं करवाती हो, ऊपर से बार बार खाना दे रही हो, एक्सरसाइज तो करवा नहीं रही हो और खाना दे रही हो, इतना मोटा हो गया है आपका कुत्ता। तो आगे देखिए मिसेज पंपरे क्या कहती हैं, ओके मिस्टर डॉक्टर हिलियर्ड, ऐसी आपकी मर्जी, जैसी आपकी मर्जी, जो आप कहेंगे वो मैं करूँगी, बताइए क्या करना है। तो डॉक्टर हिलियर्ड कहते हैं, इफ़ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, अगर आप इसके खाने को कम नहीं करती हो ना, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, इसको और अतिरिक्त एक्सरसाइज नहीं करवाती हो ना, ही इज़ गोइंग टू बी रियली इल, तो यह वास्तव में बीमार पड़ने जा रहा है। इट इज़ टू डिफिकल्ट सर जी, ये तो बहुत कठिन है सर जी, मैं अपने कुत्ते को खाना कम नहीं करूँगी, मेरा प्यारा कुत्ता ट्रिकी है ना, उसके लिए मैं जान दे दूँगी, उसके बिना रह नहीं सकती मैं। तो कहती हैं अगर ऐसा नहीं करोगी तो आपका कुत्ता बीमार पड़ जाएगा। तो फिर कहती हैं इट इज़ टू डिफिकल्ट सर जी, ये बहुत कठिन है सर जी, ऐसा नहीं हो पाएगा, नहीं 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 हो पाएगा सर जी। तो आगे क्या होता है, आगे देखिए लिखा है, डॉक्टर हिलियर्ड कहते हैं कि इसका कुछ करना पड़ेगा, इसका कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर कुछ ना कुछ नहीं करेंगे तो ट्रिकी क्या पड़ जाएगा, बीमार। तो उन्होंने कहा, क्या कहा कि आई वॉच दियर प्रोग्रेस विथ ग्रोइंग कंसर्ट, ट्रिकी वॉच टोटरिंग अलोंग हिज लिटिल ट्वीट कोट, ट्वीट कर मतलब सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसम के कोट थे, इतनी अमीर थे कौन, मिसेज पंपरे, कि उसके लिए बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे खिलौने थे, दोपहर के खाने का कटोरा अलग, शाम का अलग, रात का अलग कटोरा अलग, सब कुछ एकदम मस्त, हीरो की तरह एकदम मस्त। जब मिसेज पंपरे कुत्ते को लेकर जा रही थी तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जितना डॉक्टर साहब समझाए हैं जाते ही शुरू कर देंगी, खाना कम करेंगी, एक्सरसाइज करवाएंगी। तो वही चीज़ डॉक्टर साहब कह रहे हैं क्या कि इसका कुछ करना पड़ेगा। क्या करते हैं देखिए, जिसका तुम्हें था इंतजार वो घड़ी आ गई। डॉक्टर साहब को इंतजार था कि ट्रिकी बीमार पड़ जाएगा, भैया इतना खाना खिलाया जा रहा है, और एक दिन क्या हुआ कि ट्रिकी बीमार पड़ गया, कुछ भी खा नहीं रहा था। मिसेज पंपरे फ़ोन करती हैं कि सर जी ट्रिकी कुछ नहीं खा रहा है और दिन भर यहाँ सोया रहता है। डॉक्टर हिलियर्ड ने कहा कि मैं कह रहा था कि इसका आप खाना कम करो, मीठी चीज़ें मत खिलाओ, पर आप तो मानती ही नहीं थी। तो उन्होंने कहा कुछ ना कुछ करिए सर जी, नहीं ट्रिकी बहुत बीमार पड़ जाएगा, और आई कांट लिव बाय माय डॉग, मैं बिना अपने कुत्ते के नहीं रह सकती हूँ। तो डॉक्टर हिलियर्ड ने कहा कि आपको 2 सप्ताह के लिए अपने ट्रिकी को मेरे हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा। इतना सुनने के बाद हाय राम, पैरों तले ज़मीन खसक गई, किसके, मिसेज पंपरे की। क्या 15 दिन, बाप रे बाप, मैं तो नहीं रह पाऊंगी 15 दिनों तक। I suggested that he be hospitalized for about fortnight to be kept under observation. Observation means देखभाल। उन्होंने कहा ट्रिकी के बारे में कि ट्रिकी को 15 दिन के लिए ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा, हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। तो इतना सुनने के बाद रोने लगती हैं, कहती हैं कि ठीक है आप इसे ले जाइए, ठीक है 15 दिन मैं अपने कुत्ते बिना रह जाऊँगी, आप इसको ले जाइए पर इसको ठीक कर दीजिएगा। अब इतना सुनने के बाद कहते हैं क्या कि अरे मैडम जी चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं डॉक्टर हूँ, मैं ट्रिकी को ले जा रहा हूँ तो ठीक करके ही दूंगा, चिंता ना करो मैडम जी, चिंता ना करो। आगे देखिए क्या होता है भैया,
जब ट्रिकी को लेकर के कार की ओर आगे बढ़ते हैं तो ट्रिकी बैठा है कार में, डॉक्टर साहब बैठे हैं और तभी कहते हैं चलो, और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तभी घर के जितने नौकर थे ट्रिकी के, मिसेस पंपरे के जितने नौकर थे, सारे नौकर घर के अंदर से ट्रिकी का डे बेड, नाइट बेड, फेवरेट जींस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बॉयल, लंच बॉयल, सपर बॉयल, अरे बाप रे, खाना खाने का बॉयल माने कटोरा, उसके फेवरेट गद्दे, उसके दिन के बिस्तर, रात के बिस्तर, रबर रिंग, सारी चीज़ों को ले आकर मिसेज पंपरे के आदेश के अनुसार डॉक्टर हेरियार्ड के कार में रख देते हैं। इतना सामान भर जाता है कि डॉक्टर साहब कहते हैं चलो यहाँ से, नहीं तो कार में बैठने की जगह नहीं रहेगी। और जैसे ही कार को लेकर आगे बढ़ते हैं तभी मिसेज पंपरे रोती हुई ऐसे खूब ढेर सारा कोट लेकर के उस खिड़की के माध्यम से कार के अंदर फेंक देती हैं। क्या कि जाओ जाओ ट्रिकी तुम ठीक हो के आना, रोने लगती हैं। कार आगे बढ़ती है। कार के शीशे में डॉक्टर हेरियार्ड ने देखा कि जितने भी नौकरानी थी और जितने भी नौकर थे और मिसेस पंपरे की आंखों में आंसू थे, वो ट्रिकी से दूर होने के दर्द को महसूस कर रहे थे। और कार के अंदर ट्रिकी भी एकदम चुपचाप बैठा हुआ था क्योंकि वो बीमार था और उसे भी अपनी मालकिन से, नौकरों से, घर से दूर होने का दुख था। अब जैसे ही कार पहुंचती है कहाँ, हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में बहुत सारे कुत्ते डॉक्टर हेरियार्ड के पास जो कुत्ता था उसको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। जब बहुत सारे कुत्ते इकट्ठा होते हैं तो कहते हैं सालों काटना मत। ट्रिकी कहता है कि सालों काटना मत क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। सारे कुत्ते इसको सूंघते हैं और जब सूंघते हैं तो पाते हैं क्या, अनइंटरेस्टेड ऑब्जेक्ट, इसमें कोई रुचि नहीं है क्योंकि भाई एकदम मोटा तगड़ा है, ऐसे बड़ा है, इसके अंदर कोई एक्टिविटी नहीं है। तो सब कुत्ते कहते हैं चल बे, कोई काम नहीं है क्या, चल। क्योंकि ट्रिकी भाई क्या था, मोशनलेस था, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट था ना। अब हॉस्पिटल में पहुंचने के बाद क्या हुआ, डॉक्टर साहब ने जैसे सब कुत्ते रहते थे वैसे ही ट्रिकी के लिए भी वैसे ही कमरा बनाया। उसी ट्रिकी को छोटे से कार्टून में रखने का प्रयास किया। ट्रिकी उसी कमरे में रहा और ट्रिकी को 2 दिनों तक, कितने दिनों तक, 2 दिनों तक, for 2 days he gave him no food but plenty of water। 2 दिनों तक ट्रिकी को कोई खाना नहीं दिया गया, बस थोड़ा थोड़ा पानी दिया गया। और ट्रिकी 2 दिन तक जब खाना नहीं खाया तो इसको अब लग गई भूख, और इसको जब भूख लग गई तो इसको लगा, एहसास हुआ कि मेरी मालकिन ने सारी व्यवस्था करके भेजा है, मेरे लिए तो अच्छा स्पेशल व्यवस्था होगा। लेकिन 1 दिन की बात है, 2 दिन की बात है, 1-2 दिन बैठने के बाद ट्रिकी को जब भूख लगा तो दरवाज़ा खुला, सब कुत्ते तेज़ी से भागे खाना खाने के लिए। ट्रिकी को लगा कि मेरी मालकिन ने व्यवस्था किया होगा, मुझे तो भागना नहीं है। पर जैसे ट्रिकी वहाँ पहुँचा सारा खाना ख़त्म, ख़त्म, टाटा बाय बाय, ख़त्म। ट्रिकी ने उस कटोरे में कुछ खाने थे उसको चाटे और समझ में आ गया कि तीसरे दिन मेरे होंगे, मुझे खाने के लिए दौड़ना पड़ेगा और अगर जो पहले पहुंचेगा वही खाना खाएगा। ट्रिकी और कुत्तों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते खाना खाया। उसके शरीर से पसीने बाहर आए और उसकी तबीयत में सुधार आ गया। अब और सारे कुत्तों के साथ वह भी उछलने लगा, कूदने लगा, उनको अपना दोस्त बना लिया और एक गैंग में शामिल हो गया। ही बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग। वह गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर हो गया, उसको सबने स्वीकार कर लिया कि आओ हमारे गैंग में आ जाओ, शामिल हो जाओ हमारी गैंग में। अब क्या हुआ, डॉक्टर हेरियार्ड के पास फ़ोन आया करता था। किसका फ़ोन आया करता था, मिसेस पंपरे का। मेरा कुत्ता कैसे है, ठीक हुआ कि नहीं। रोज़ फ़ोन करते थे, दिन दोपहर शाम, क्योंकि उसके बिना तो रह ही नहीं पाती थी। और रोज़ फ़ोन करती थी, पूछती रहती थी मेरा कुत्ता कैसे है, कैसा होगा मेरा लाडला ट्रिकी, कैसा होगा मेरा लाडला ट्रिकी। द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ द डेंजर एंड कन्वर्सिंग रैपिडली। डॉक्टर साहब एक ही शब्द कहते थे कि आपका जो छोटा कुत्ता है वो तेज़ी के साथ ठीक हो रहा है, आप परेशान मत होइए। लेकिन एक शब्द क्वेश्चन के रूप में पूछती थी, इज ही फाइन, क्या वो ठीक है। हिज करेक्ट कोड वार्न, क्या उसको सही कोड पहनाई गई है। अकॉर्डिंग टू द वेदर, मौसम के अनुसार। ही सीजन, उसके गद्दे को। वर वीगन टर्न रेगुलरली, क्या उसके गद्दे को रोज़ बदला जा रहा है। यानी जैसे उसको घर में ध्यान दिया जा रहा था वैसे अस्पताल में ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, इसके लिए रोज़ फ़ोन करके पूछती रहती थी। लेकिन डॉक्टर साहब क्या कहते थे, एक ही चीज़ कहते थे क्या, कि सब ठीक है, चल काल रख। पागल नहीं तो बार बार फोन वही करती रहती है। मैं उसको लेके आया हूँ तो अपने अकॉर्डिंग ठीक करूँगा ना।
अब ट्रिकी क्या था, सब कुत्तों के साथ रहने लगा था, अब चढ़ने कूदने लगा था, उसका मन लग गया था क्योंकि इन्वायरमेंट माहौल में आ गया था ना। अब क्या हुआ, ट्रिकी के मालकिन ने भेजना शुरू कर दिया अंडा, कि मेरे ट्रिकी को अंडा खिलाओ। फिर दारू भेजना शुरू कर दिया, यही नहीं ब्रांडी भी भेजना शुरू कर दिया। अब ट्रिकी की इस देखभाल को देख करके ट्रिकी के जितने भी डॉक्टर थे, जैसे मिस्टर हैरियट, उनके सहयोगी जितने थे, सब अंडा को खाया करते थे, ब्रांडी पिया करते थे और उनको मज़ा आ रहा था। कह रहा था मज़ा आ गया सर जी, काश ट्रिकी को हम लोग हमेशा के लिए रख लेते थे, ये सारी सुविधा हमको हमेशा मिलती। पर डॉक्टर साहब ने कहा नहीं, उसकी मालकिन उसके बिना रह नहीं सकती। डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया और कहा कि आइए और अपने ट्रिकी को ले जाइए। लेकिन उसके पहले देखो नाश्ते और लंच और नाइट में क्या क्या खाते थे आपके सामने हैं। 2 एग्स 2 अंडे खाते थे। कौन? ट्रिकी नहीं, उसके डॉक्टर साहब। 2 ग्लास ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील, खाना खाने से पहले 2 ग्लास वाइन शराब पीते थे तो सब मिलकर। नाइट, रात के समय द फाइन स्पीड वाज रोल्ड अराउंड द इनहेड, कहा गया है कि रात के समय चारों ओर आग जलती रहती थी, बैठ करके ब्रांडी पीते थे। यानी यह आनंद था या खुशियाँ था। यहाँ पर देखो आग के सामने बैठ करके ब्रांडी पी रहे, पर ट्रिकी के ये सारी चीज़ें थी पर ट्रिकी को नहीं मिलती थी, बल्कि ये सब इसका आनंद लेते थे, बड़ा मज़ा आता था। लेकिन डॉक्टर साहब ने क्या किया, फ़ोन कर दिया कि आइए और अपने ट्रिकी को लेकर जाइए। तो क्या हुआ, फ़ोन हुआ, बातचीत हुई, इनका फ़ोन यहाँ गया, क्या वो ठीक है, क्या वो ठीक हो गया है? डॉक्टर साहब ने कहा हाँ वो ठीक हो गया है, आइए और अपने ट्रिकी को ले जाइए। तभी कुछ देर के बाद चमचमाती हुई एक कार, तभी कुछ देर के बाद चमचमाती हुई एक कार आती है, 30 फीट की चमचमाती हुई कार। उससे मिसेस पंपरे बैठी हुई थी, उनका ड्राइवर उतरता है। लेकिन जैसे ही मिसेस पंपरे को कार में देखते हैं, बाहर निकल आते हैं। कौन? डॉक्टर साहब। और उन्होंने कहा कि आप बाहर मत निकलिए, मैं ट्रिकी को लेकर आता हूँ। और गए बगीचे में जहाँ पर ट्रिकी खेल रहा था, उसको अपनी गोदी में लेके आते हैं। और ट्रिकी जैसे ही अपनी मालकिन को देखता है और वह ट्रिकी तुरंत ही मालकिन की गोदी में कूद पड़ता है, उन्हें चूमने लगता है, उन्हें चाटने लगता है। ट्रिकी के अंदर इतना फुर्तीलापन देख करके मिसेस पंपरे बड़ी खुश हो जाती हैं और खुश होकर के उसे कार में लेकर जाने लगती हैं और कहती हैं क्या कि थैंक यू सो मच डॉक्टर हैरियट और थ्रिम्प ऑफ सर्जरी, आज एक शैल चिकित्सा की जीत हुई, आज एक शैल चिकित्सा की जीत हुई। और ये पार्ट यहीं पर समाप्त हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। यदि वीडियो तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और अपना सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा आवश्यकता है।